सेवा करता हूं, पर रात में जब मैं सोता हूं तो नींद में स्वप्न आते हैं, और स्वप्न में गुरुदेव आते हैं और मुझे जब सेवा के कोई आदेश देते हैं तो मैं सीधे उनको मना कर देता हूं, मैं नहीं करूंगा। ऐसा क्यों? परम पूज्य महाराज श्री ने कहा, क्योंकि दिन के गुरुदेव को तो तुम मना नहीं कर पाते। देखिए, सेवा कितना कठिन कार्य है। सेवा कोई साधारण धर्म नहीं है। मानस में गोस्वामी जी ने कहा, सबते सेवक धर्म कठोरा। जहां सेवक को अपने समस्त स्व सुख का त्याग करके अपने स्वामी के सुख में अपने संपूर्ण इच्छाओं को तिरोहित करके अपनी समस्त आकांक्षाओं को, वृत्तियों को समर्पित करके गुरुदेव के जो है इच्छा की पूर्ति में अपने आप को मिटा देना है। स्वसुख नहीं, हमारे गुरुदेव किस तरह से सुखी हो, यही जिसके जीवन का एकमात्र उद्देश्य है, वो है सेवा धर्म। अब दिन में तो गुरुजी जब कहते थे मना करने का साहस नहीं है महाराज जी ने कहा, पर स्वप्न के गुरुजी से कोई भय नहीं है, इसलिए तुम उसको मना कर देते हो। दिन भर जो तुम दबा लेते हो बुद्धि से अपनी वृत्तियों को, तो वो रात में स्वप्न के रूप में वो सामने आ जाती है। तो अगर शिष्यत्व का निर्माण करना है तो किस तरह से सद्गुरु अपने शिष्य के जीवन की दरिद्रता का निवारण करते हैं, संत करते हैं। कल भी मैंने आपके समक्ष कहा, प्रथम दिन से चर्चा कर रहे हैं कि सबसे बड़ा सुख है संत मिलन, और संत और सद्गुरु का स्वरूप की भी कल चर्चा की। किस तरह से संत दरिद्रता का निवारण करते हैं। मानस में तो इतने प्रसंग है, पर क्योंकि आज जो है हमें कथा जल्दी समाप्त करनी है, बाधा शुरू हो गई, स्वर आ रहा है, तो इसलिए मैं आपकी विशेष एकाग्रता चाहूंगी कि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि समस्या क्या है, ये जीव और ब्रह्म, ये जो नित्य सखा है, ये समस्या ये है कि ब्रह्म जो है उसको वर्णन करते हुए वेदांत में, उपनिषद में कहा गया कि वो निरीह है, वो निर्गुण है, वो निराकार है, वो पूर्ण काम है, वो इच्छा रहित है, उसमें किसी भी प्रकार की, वो कूटस्थ है, वो विरागी है, वो दृष्टा मात्र है, वो संसार की गतिविधियों में हस्तक्षेप नहीं करता। अगर वो हस्तक्षेप करता होता, वो सर्वोच्च सत्ता ब्रह्म, पर ब्रह्म परमात्मा की बात कर रहे हैं, तो इतना भीषण युद्ध रशिया में, यूक्रेन में हो रहा है, तो आकर के हस्तक्षेप नहीं करता। पर वो ब्रह्म जो है उसके अंदर कोई संकल्प नहीं, इच्छा रहित है, वो दृष्टा है। इतना कष्ट जीव के जीवन में है, पर वो ब्रह्म हस्तक्षेप नहीं करता। तो हमारे शास्त्र कहते समस्या क्या है कि ईश्वर में सामर्थ है, वो यद्यपि सर्वशक्तिमान है, सामर्थ्यशाली है, पर इच्छा रहित कूटस्थ है। और दूसरी ओर जीव की समस्या क्या है कि उसमें इच्छा है पर उसमें सामर्थ्य नहीं है। और ऐसी स्थिति में उनकी समस्या का समाधान कैसे हो? ब्रह्म तो हस्तक्षेप नहीं करेगा। भगवान शंकर से पूछा, उन्होंने भी यही कहा, अग जग में सब रहित विरागी। वो यद्यपि कण कण में निवास कर रहा है, पर वो विरागी है ना। उनको यद्यपि सम नहीं राग न रोषु, गई न पाप पुण्य गुण दोषु, वो बिल्कुल तटस्थ है। और तब क्या किया जाए? भक्तों ने कहा एक ही उपाय है। क्या उपाय है? कि वो निरंजन ब्रह्म में इच्छा उत्पन्न कर दिया जाए। वो निरंजन है, उनकी आंख में अंजन लगा दिया जाए, वो निर्गुण को सगुण बना दिया जाए। पर ये क्षमता किसमें है? क्योंकि वो है तो घट घटवासी हमारे हृदय में भी विद्यमान है। सब घट मेरा साइया सुनी सेज न कोई, यही कविता सी रखा। पर कैसा है? उनके हमारे हृदय की सैया में वो सोया हुआ है, ईश्वर तो है,
और उसको जगाने की जरूरत है। उसको झकझोर के कौन जगाएगा? उनका वो जगाने की क्षमता तो एकमात्र संत में ही है कि वो सोए हुए प्रभु को, जो हमारे हृदय में हमारे अंग संग है, उसको जगा सकता है। और किस तरह से संत जगाते हैं ईश्वर को? और तब भक्ति शास्त्र ने एक बहुत सुंदर शब्द का प्रयोग, मानस में भी आपको बार बार ये मिलेगा, और ये इस प्रसंग का प्राण है। परम पूज्य महाराज श्री कहते हैं कि अगर भगवान तक जीव की सुधि पहुंच जाए, जीव की जो दशा है, उसका जीवन में जो दरिद्रता है, जो उसका दैन्य है, क्लेश है, क्योंकि प्रभु इच्छा रहित है, उसमें संकल्प नहीं है, उनमें कामना नहीं है। अगर ये सुधि जीव की ईश्वर तक पहुंच जाए तो हमारे जीवन का काम बन जाए। और ये सुधि पहुंचाने का काम, सुधि का मतलब क्या है? देखिए, क्योंकि यहाँ तो बड़े बड़े साहित्यकार भी बैठे हैं, हमारी ये कवियत्री महोदया बैठी है। सुधि का मतलब अगर आप शब्दार्थ लेंगे तो उसका मतलब तो यही है कि समाचार देना या स्मरण दिलाना, याद दिलाना, सुधि पहुंचाना। पर क्या खाली शब्दों के द्वारा ये बात कहना वो सुधि दिलाना है? अब हम लोग सब प्रार्थना करते हैं, क्रम बना हुआ है कि नहीं? और प्रार्थना कैसे की जाती? शब्दों के द्वारा ही की। प्रभु हम भी शरणागत है, स्वीकार करो तो जाने। नित्य प्रार्थना भी करते हैं, शब्दों के द्वारा कहते हैं, तो क्या प्रभु के कानों तक पहुंच जाती है? क्या प्रभु को सुनाई दिया? अगर नहीं सुनाई दे रहा है, अगर आपने प्रार्थना की उसका उत्तर नहीं मिल रहा है, इसका मतलब तो यही हुआ कि अभी तक प्रभु तक आपके ये प्रार्थना के स्वर नहीं पहुंचे। किसी ने कहा प्रभु तो बहुत दूर रहते हैं, किसी लोक में, गोलोक में, साकेत में, कैलाश में, कहाँ से पहुंचे? कबीर संतों ने कहा ऐसा नहीं है, वो ऐसा प्रभु है, घट घट वासी है, तुम्हारे भीतर है। और उनके पास जो क्षमता है कि चींटी के पैर नूपुर बाजे, वो भी साहब सुनता है। तालियां बड़ी कमजोर है, प्रसाद नहीं मिला है क्या? प्रभु को सुनाई दे रही आपकी तालियां? तो ये कैसे जो हम नित्य प्रार्थना करते हैं, कृपा करके बंद मत कर दीजिए ये सुनने के बाद कि भैया इतने वर्षों से कर रहे हैं प्रार्थना, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ना करने से तो अच्छा है कि आप शब्दों में ही दोहरा दे, प्रार्थना कर दे, एक नियम आपके जीवन में बन जाए। पर कैसी प्रार्थना होनी चाहिए? प्रार्थना का स्वरूप क्या होना चाहिए? सुधि दिलाने का तात्पर्य क्या है? एक विशेष अर्थ में मानस में इस शब्द का प्रयोग गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया है। सुधि कौन दिला सकता है? उनका एकमात्र संत और सद्गुरु में ही वह क्षमता है कि वह जीव की सुधि प्रभु तक पहुंचाए, और केवल जीव की नहीं, वन में नहीं, प्रभु की सुधि भी जीव को स्मरण दिला दे। उनके ये जो दूरी हो गई है जीव और ब्रह्म में, वो दूरी कोई जो है नापी नहीं जा सकती है किलोमीटर में। उनके वो तो वहीं पर है। ये दूरी जो उत्पन्न हो गई, ये विस्मरण के कारण दूरी हो गई है। ये जीव का स्वभाव है कि वो भूल जाता है, तो उसको विस्मृति हो गई है कि ये मेरे जन्म जन्मांतर का सखा है, मेरा प्रिय सखा है, वो उसी को भूल गया है। ये नए नए संबंधों में बंद करके सबसे पुराने संबंध की विस्मृति हो गई है। और इसलिए ईश्वर की सुधि भी जीव तक पहुंचाने की आवश्यकता है। और ये महानतम कार्य महाराज जी कहते, देखिए प्रार्थना में एक शब्द बार बार गोस्वामी जी ने प्रयोग किया है,
द्रवौ सुश्री भगवाना। प्रभु आप द्रवित हो जाइए। ये द्रवित होने का मतलब क्या है कि जैसे कोई धातु है, यहाँ लोहे का बहुत काम है ना छत्तीसगढ़ में। अब लोहा आप जानते हैं धातु बड़ी कठोर है, बड़ी कड़ी है। अब उस धातु को जब आप तपाएंगे फर्नेस में, उसको आप डालेंगे और जब उसको तेज आंच मिलेगी तो क्या होता है कि वो धातु पिघल जाती है। और जब वो पिघल जाती है तो वो बहने लगती है। अगर वो स्थूल रूप में है तो कठोर है। तो भक्तों ने कहा प्रभु की जो धातु है ब्रह्म की, वो तो बिल्कुल कड़ी है, निरीह के रूप में, उसमें कोई इच्छा नहीं है। पर जब हम उस धातु को कुछ आंच लगा दे, ये आंच कौन सी है जिनसे ये ब्रह्म की धातु पिघल जाए, ये भी हमें गोस्वामी तुलसीदास जी ने ये बता दिया। देखिए भगवान शंकर भी जगत गुरु त्रिभुवन गुरु ने ये कहा कि जब सारे देवता परेशान थे तो उन्होंने यही दिशा निर्देश दिया था, अग जग में सब रहित विरागी। चाहे भगवान राम हो, चाहे कन्हैया हो, चाहे सिया रानी हो, चाहे राधा रानी हो, उनको खोजने के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, वो तो यहीं पर है। पर हमें तो दिखाई नहीं दे रही है, तो उन्होंने कहा वो विरागी है, उनको अनुरागी बनाना है। और वो कैसे बनाएंगे? उनका प्रेम ते प्रभु प्रगटे जिमियागी। जिस तरह से काष्ठ में अग्नि व्याप्त है, पर घर्षण के द्वारा, अरणि मंथन एक प्रमाण है, वो घर्षण के द्वारा अग्नि काष्ठ में से निकल प्रकट हो जाती है। वैसे ही प्रभु जो हमारे हृदय में विद्यमान है, वो प्रेम की आंच जब लगती है तो वो सोया हुआ ब्रह्म जागृत हो जाता है हमारे हृदय में।